हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे ना कि क्या होता है जब हम पुरानी यादों में अटके होते हैं या हम अपने बीते हुए कल से बाहर नहीं निकल पा रहे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे जख्म हैं, कुछ ऐसे घाव हैं जो हमें हमारे अतीत ने दिए हैं। उनसे बाहर कैसे निकलें, कैसे भूलें अपने बीते हुए कल को। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइक कीजिएगा या मत कीजिएगा, ये आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी मर्जी है। फ्रेंड्स, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनका बीता हुआ कल उन्हें हमेशा याद रहता है। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। खास तौर पे वो लोग जो कभी ना कभी किसी के साथ किसी रिश्ते में रहे हों, लेकिन आज वो रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन उन रिश्तों की पुरानी यादें क्या वो भी खत्म हो जाती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यादें तो याद आती ही हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। कुछ छोटी 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 बातें, कुछ खट्टे मीठे पल, ठीक है, वो हमेशा याद रहते हैं, उनको आप कभी भुला नहीं सकते। तो क्या हम कभी अपनी ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ सकते? आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि फ्रेंड्स, ये जो हमारी जो मेमोरीज़ होती हैं ना, मैं आपको एक बात सच बताऊं तो किसी भी एक इंसान को भूलने में हमें कम से कम 7 साल का समय लग जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहीं किसी एक मैगजीन में ये पढ़ा था कि हमें किसी भी इंसान को पूरी तरह से भूलने में 7 साल लगते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पूरी तरह से तो हम नहीं भूल सकते, लेकिन हाँ, उस अटैचमेंट से बाहर निकलने में शायद हमें 7 साल लग जाते हैं। और वो भी तब जब हमारा उस व्यक्ति से सामना ना होता हो। लेकिन अगर अक्सर करके हम उससे कहीं ना कहीं टकरा जाते हों या मिल जाते हों, जाने अनजाने में ही सही, तो क्या उसको भूलना इतना आसान होता है? ऐसा कुछ लोगों के केस में होता है जो बहुत ही आसानी से किसी को भूल करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कभी भी किसी को पूरी तरह से भूल नहीं पाते, और पूरी ज़िंदगी एक जो घाव है, वो जो एक ज़ख्म है उनके दिल पे ना, वो हमेशा रह जाता है। तो कैसे बाहर निकलें इससे, आज हम आपको इसी का तरीका बताते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है ना, आपको अपने बीते हुए कल को, आपने जो जो भी समय बिताया है, ठीक है, उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आज के समय में वो इंसान आपके साथ नहीं है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से आप इससे बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। आप हमेशा उस अटैचमेंट में फंसे हुए रहेंगे, जबकि वो व्यक्ति तो कब का वहाँ से निकल चुका है, और अब मेरे ख्याल से वो अपनी कोई एक नई ज़िंदगी भी शुरू कर चुका है। तो आप कब तक इस बोझ को ढोते रहेंगे? आप भी इससे बाहर निकलिए। निकलने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप हो सके तो कोई एक नया जीवन साथी चुन लीजिए। इसलिए नहीं कि आपको उससे बाहर निकलना है, इसलिए क्योंकि अब आपको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। आपको अपना फ्यूचर देखना है, आपको अपना भविष्य देखना है। क्योंकि जब तक आप अतीत में अटक के रहेंगे ना, तो आप अपना भविष्य नहीं देख पाएंगे, और वर्तमान जो अपना प्रेजेंट है आपका, वो तो आप खराब कर ही रहे हैं। इसमें तीसरी चीज़ ये है कि अब आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मौजूदा समय में आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और आप उनको किस तरह से फेस करने वाले हैं। आपको अपना पूरा फोकस इस पे लगाना होगा। मैं आपको अपनी तरफ से यही सलाह दे सकता हूँ कि इस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ रहिए। जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं ना, तो आपको एक ताकत मिलती है, एक ऐसी ताकत ना जिसके बूते आप पूरी दुनिया से टकरा सकते हैं, अगर आपका परिवार आपके साथ हो तो बिल्कुल अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आपके परिवार में जो भी लोग हैं, आप उनकी जितनी मदद कर सकते हैं, जितना उनका हाथ बटा सकते हैं, वो कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपके परिवार वाले भी आपसे खुश रहेंगे, और वो आपको भी खुश रखेंगे। आपको कभी भी वो किसी की कमी का एहसास नहीं होने देंगे। तो परिवार की जो ताकत होती है ना, वो सबसे बड़ी ताकत होती है इस दुनिया में। चौथी चीज, आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाइए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बुरी यादों से या कुछ इस तरह की मेमोरीज से बाहर निकलने का हमारे पास एक ही तरीका होता है, वो है आध्यात्म। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है आप टेम्पल रन खेलने लग जाइए, आप मंदिर मंदिर जा करके दर्शन कीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अकेले में भी ईश्वर को याद कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इससे आपको ये एहसास होगा ना कि कोई एक शक्ति है जो आपके साथ हमेशा है। और इस तरह का जो एक अपने मन में एक जो संतोष होता है ना, ये आपको किसी भी अच्छी बुरी यादों से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। और बिल्कुल आप निकल भी जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे लास्ट चीज़ है वो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना शुरू कीजिए।
ठीक है। खास तौर पे जो बिल्कुल लाचार हैं, बेबस हैं या गरीब हैं या ऐसे किसी भी तरह के जो लोग हैं, आप उनकी मदद कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की जो दुआएं हैं ना, वो हमें लगती हैं और दुआओं में बहुत ताकत होती है। सच बता रहा हूँ मैं दोस्तों, दुआओं में बहुत 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 ज़्यादा शक्ति होती है। आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से निकलने में भी आपकी मदद कर सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, जितना हो सके अपनी तरफ से आप उतना कीजिए। ठीक है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो अपनी जो पुरानी जो मेमोरीज हैं, ठीक है, आप उनसे बाहर निकल सकते हैं। यादें सबकी होती हैं, अच्छी बुरी सब कुछ होता है, लेकिन आखिर अब जब वो व्यक्ति या वो इंसान हमारे साथ नहीं है, ठीक है, तो उसकी यादों के सहारे हम अपनी पूरी ज़िंदगी को तो ख़राब नहीं कर सकते ना। ठीक है। तो इससे बाहर निकलिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। एक काम और कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।